तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का मॉडल पेपर सेट। पहला आपको लेकर आए हैं, यानी सेट 1 है और इसमें 5 सेट दिया हुआ है। इसका लगातार आपको 5 सेटों का वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं सेट 1 का सबसे पहला प्रश्न, लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न का सबसे जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए आपको बता देते हैं। ध्यान लिख देना, माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या, इसको मान लेना। मानना क्या है, तो मान लेना माना कि 2√3 क्या है, परिमेय संख्या है। अब देख लीजिए 2√3 बराबर आप मान लीजिए P/Q। ठीक है, अब ऐसा काम कीजिए कि √3 को छोड़ दीजिए और ये आपका चला जाएगा बटा में, यानी P/2Q आ जाएगा। ठीक है ना, P/2Q। ठीक है ना, अब यहाँ देख लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। इसमें देखा जाए कि √3 आपका है वो आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, जबकि P/2Q क्या है, आपका परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो लिख दीजिएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/2Q एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि आपका एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय होता है। यहाँ माने हम क्या, परिमेय संख्या माने, तो आपका आ रहा है एक परिमेय, क्या रहा, अपरिमेय, यानी √3 आपका अपरिमेय संख्या, P/2Q क्या है, परिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। एक लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय ही होता है। इसलिए 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये आपका क्या निकला, अपरिमेय संख्या निकला। तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिद्ध करने के कई तरह के नियम है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से सिद्ध कर लीजिए, आपका कोई दिक्कत ना रहेगा, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको बता दिए, आंसर आ गया पहला प्रश्न का। दूसरा प्रश्न कह रहा है संख्या 12, 144 और 240 का लघुत्तम समवर्तक निकालना, वही क्या गुणनखंड विधि द्वारा निकालना। ठीक है ना, तो चलिए इस तीनों को पहले गुणनखंड तोड़ देते हैं। यानी 12 को गुणनखंड तोड़िए, 2 से लाएगा आपका 6 आएगा, 2 से भागा देंगे 3 आएगा। ठीक है ना, 3 से भागा दे दीजिए 1 आ जाएगा। 144 का गुणनखंड तोड़िए, 2 से लगाइए 72 आएगा, फिर 2 से भागा दीजिए 36 आएगा, 2 से भागा दीजिए 18 आएगा, 2 से भागा दीजिए 9 आएगा, फिर 3 से भागा दीजिए 3 आएगा, 3 से भागा दीजिए 3 आएगा। ठीक है, 240 का गुणनखंड निकालिए, 2 से भागा दीजिए 120 आएगा, 2 से भागा दीजिएगा 60 आएगा, 2 से भागा दीजिएगा 30 आएगा, 2 से भागा दीजिए 15 आएगा, 3 से भागा दीजिए कितना आएगा 5 आएगा, 5 से भागा दीजिए। यानी एलसीएम की तरह ही काम करना, जैसे एलसीएम में कैसे भागा देते जाते हैं, तब तक उसमें भाग देते जाते हैं जब तक पूरा क्या हो जाए, एक ना हो जाए। यानी समझ लीजिए इसमें अगर मान लीजिए, सबसे पहले मान लीजिए कि इसमें क्या करना है कि आपको 2 से भागा देना है। ठीक है ना, 2 से नहीं लगा तो 3 से दीजिए, 3 से नहीं लगा तो 4 से दीजिए। इस तरह से इसको क्या करना है, गुणनखंड कर देना। ठीक है ना, अब इसको क्या करिए, देखिए 12 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, और 144 का गुणनखंड, तो 144 में क्या आया है, 2 आपका 3 गो, 2 गुने 2 गुने और उसके बाद 3 आया है। तो चलिए ये दोनों को लिख दिए। ठीक है, सामना सामनी करके लिख देना है, और एक 3 मिल रहा है, मिला दीजिए, ये भी मिल गया, और आपका बच गया जाकर के 2 को 2 और 1 3 बच गया। ठीक है ना, साइड में इसको लिख दीजिए।
देख लीजिए जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से अगर आप लिखिएगा आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। हो गया। हाँ, 4 को 2 था, 1 2 3 4 को 2 था और 2 को 3 था, कर दिए। उसके बाद आपको 240 है, 240 का 2 4 को 2 है तो 2 2 को आगे है, आगे लिख दीजिए और 2 को कहाँ कर दीजिए, पीछे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका 5 बच रहा, ये ना बचा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये मिल रहा है, ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है ना, ये मिल गया, ठीक है। देख लीजिए मिल गया, जो मिलता है उसको मिला देना है, ठीक है ना, चाहे दोनों में मिले या तो तीनों में मिले, ठीक है ना, मिला दीजिए। अब आपको क्या निकालना है, लसा यानी लघुत्तम निकाल देना। लघुत्तम ना कहा, लघुत्तम यानी लसा, कुछ भी आप लिख दीजिए, दोनों एक ही है, लसा कहिए चाहे लघुत्तम कहिए। अब दोनों में तीनों में मिला है, एगो लिखिए, ये तीनों में मिला है एगो लिखाएगा, ये 2 में मिला वो भी एक ही को लिखाएगा, ये दोनों में मिल गया है 1 2 लिखिए, दोनों में मिल गया, और जो नहीं मिला उसको गुना कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 48, 48 और 48 तिया कितना जाएगा, 48 तिया 8 तिया 24 के 4 दूर रहेगा, 4 तिया 12 2 14, आराम फिर 5 से गुना कर दीजिए, 5 को 20 और 5 को 20 2 22 और 5 2 7, कितना जाएगा 720, ठीक है ना, 720। तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न में क्या हो गया, हल हो गया। बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, ज्यादा कोई आपको हार्ड नहीं लगेगा, एकदम आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। सिर्फ हमारे वीडियो को आप लगातार खाली देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आंसर आ गया और आपको पूरा सेट का जो है वीडियो आपको मिल जाएगा, लगातार आपको प्रत्येक क्वेश्चन को डील करके और हर एक सेट को वीडियो जल्द ही जल्द मिल जाएगा आपको, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके 135 और 225 का महत्तम समर्थक निकालिए। तो देखिए इसका जो है सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस, और ध्यान दीजिएगा आपको कितना कह रहा है 135 और कितना 225, ध्यान दे दीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा रहेगा उसको ये मान लीजिए, तो सबसे बड़ा आपको 225 है और जो छोटा रहेगा उसको क्या मानना है, बी। इसमें से ए बड़ा वाला को ये मानना है, छोटा वाला को भी मान लीजिए, ठीक है ना। बाकी क्यू और आप भागा दीजिएगा तो खुद ब खुद ही निकलेगा, ठीक है ना, उसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसमें 135 से भागा देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जब 225 में 135 से भागा देंगे तो एक बार में ही लगेगा, तो 135 लगा दीजिए, घट जाएगा 0, एकदम 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 9, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका एक बार में लगेगा 90 आएगा, शेष कितना आया 90, ठीक है ना। अब इसको क्या करना, ये आपका बी है, जब तक और 0 नहीं आता है तब तक ये जो बी है हमेशा क्या होता रहेगा, ए में बदलते रहेगा, यानी अभी बी है लेकिन अभी कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, और जो आपको आर है फिर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। और फिर क्या करिए 90 से भागा दीजिए 135 में, ठीक है, एक बार में 90 लग जाएगा, आपका घट के कितना जाएगा 45, ठीक है ना, कितना आएगा 45, एक बार में 90 लगा, शेष कितना बचा 45। हम बताएं आपको कि जब तक आर 0 नहीं होता है तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है ना। फिर जो आपका बी है फिर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है ना, और जो आपका आर है वो फिर क्या बनेगा, बी बन जाएगा, यानी 45 आपका यहाँ चलेगा। फिर 45 से भागा दीजिए 90 में, 45 दूनी 90, तो दो बार में कट गया, शेष कितना आया 0, शेष कितना आया 0, ठीक है। तो मासा में याद रखिएगा, मासा में तब तक भाग देते रहना जब तक शेष 0 ना हो जाए, ठीक है। शेष 0 हो गया, अब इसमें देखना है कि मासा कौन होगा। तो देखिए ये है जो संख्या कटा किससे, 90 किससे कटा 45 से, ठीक है ना, यानी आपका महत्तम समवर्तक पूछ रहा है, तो यहाँ आपको महत्तम समवर्तक बराबर आपका हो जाएगा कितना 45, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपका रफ करके बताया गया है, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए सिर्फ बता दिया, ठीक है ना, बाकी आपका ये सही है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6y² - 3 - 7y के शून्य को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पलट दिया, इसको पहले सही करना है, ठीक है ना, यानी 6y² - 7y - 3 लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए पीछा मान लीजिए 0, ठीक है ना। आप शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड के लिए आपको सबसे एकदम सटीक जो है कहने मतलब शॉर्ट ट्रिक है, उसके लिए आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे होगा। तो देख लीजिए 6y² को गुना कर दीजिए पहले 3y से,
सॉरी 3 से, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा माइनस 18/² अब इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर आपका 18 देना चाहिए, -18, और जब उसको जोड़ा जाए या घटाया जाए तो -7 बचे। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं -9 और मान लेते हैं जाकर के 2 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, 9 दूनी 18, माइनस में प्लस माइनस माइनस/² आ रहा है, जितना लाना चाहिए था उतना आ रहा है। और एक चीज देखिए 9/² में से जब 2 को जब जोड़िएगा तो -7 भी आ रहा है, ठीक है ना, 7 आ रहा है, कोई दिक्कत। तो चलिए आपका जो है गुणनखंड टूट जाएगा कितना से 9 और +2 और -3, ठीक है ना, शून्य ज्ञात करने का रहा ना। तो चलिए इसको आप निकाल देते हैं शून्य। तो दोनों में देखिए कितना से भागा लग जाएगा, दोनों में देखिएगा पहले तो हम कंफर्म कर लीजिए कि दोनों में तो पहले 3 से भागा लग जाएगा। और क्या चीज से भागा लगेगा, दोनों में बाई मिल रहा है, यानी इसमें बाई² है, इसमें क्या है बाई है, तो ऐसा सा भागा देना जो दोनों में रहे। तो बाई² से देंगे तो इसमें लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, इसलिए 22 से दे देते हैं। अब देखिए इसमें जब भागा देंगे तो 3 से भागा दीजिए, कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। भागा दीजिएगा इसमें तो एगो बाई बच जाएगा, इसमें भागा दीजिए 3 बार में कटेगा, 22 से 22 भागा दीजिए नहीं बचेगा, ठीक है ना, लिख दीजिए। इसमें देखिए दोनों में कितना से भागा लगेगा, तो 2 से दीजिएगा तो इसमें नहीं लगेगा, 3 से दीजिएगा तो इसमें नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसा से भागा देना जो दोनों में लग जाए, तो वो आपका संख्या है 1, ठीक है। मान लीजिए 2/-3 बराबर क्या हो गया 0। अब जो कॉमा किए हैं, ठीक है ना, जो कॉमा किए हैं उसको पहले लिख दिया 3/+1, दोनों आपका सेम है, इसको लिख दीजिए एगो, दोनों में से क्या को लिखना है, एगो लिखना है। अब देखिए 3/+1 इसके लिए 0 अलग दे दीजिए, और 2/-3 बराबर इसके लिए 0 अलग दे दीजिए। 3 ठीक है ना, इधर प्लस से बराबर को बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा -y बराबर निकालेंगे तो -1 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर देखिए 2y यानी माइनस से बराबर के जब ऊपर जाता है क्या हो जाएगा प्लस, y बराबर निकाल देंगे, ये आ जाएगा 3 बटा कितना आ जाएगा 2। तो आपका क्या पूछ रहा था शून्यक, यहाँ लिख देना शून्यक बराबर, या शून्यक आपका हो गया -1/3, 3/2, इस प्रकार आंसर आ गया। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न कह रहा है यदि px बराबर x² - 18x प्लस 81 तथा qx बराबर x - 9 तो px बटा qx का घात ज्ञात करना, ठीक है ना। तो पहले देख लीजिए px का घात कितना, जो बड़ा से बड़ा रहता है वही घात दिखाएगा, ठीक है ना। तो देखा जाए px के घात, तो px का अगर घात की बात करें जाए तो सबसे बड़ा आपका कितना है 2 है, qx के घात आपका कितना है 1 है, ठीक है ना। इसका घात कितना है 1 है, इसका घात कितना है 2 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको कह रहा है px बटा qx का घात निकालिए, ठीक है ना। तो लिख देना है px बटा का होगा qx, ठीक है ना, px बटा qx का घात निकालना। तो ध्यान जरा दीजिएगा px बटा qx घात जब निकालिएगा तो क्या होगा कि भागा के रूप में जब रहेगा ना तो पावर क्या होता है घटता है, यानी 2 में से आपका 1 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1 आएगा, कितना आ जाएगा 1। तो घात बराबर आपका आंसर कितना आएगा 1 आ गया, ठीक है ना, ठीक है, आंसर आ गया इसका 1। बस यहां से खाली लिख देना था, जो सबसे बड़ा पावर है उसको लिख दीजिए, उसमें घात देख लीजिए आपका कितना 1 है, ठीक है ना। फिर कह रहा था px बटा qx का घात निकालिए, भागा में पावर घटता है इसलिए 2 में से 1 घटा दिए, आंसर 1 आ गया। प्रश्न देखिए 6वां प्रश्न दिया हुआ है, यदि बहुपद f(x) 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात करने का है, ठीक है ना। तो याद रखिए पहले निकाल देना है आपका f(x) दिया हुआ 5x² - 7x + 1, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इसमें पहले आप निकाल दीजिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल आपका होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, ध्यान रख दीजिएगा। तो b का मान कितना है -b और b का मान आपको a और b का मान भी आपका माइनस में है, ठीक है ना, माइनस बना क्या हो जाएगा प्लस, फिर अल्फा गुने बीटा इसका होता है c बटा a, ठीक है ना। इसमें c बटा a b c का मान 1 हो गया, a का मान कितना हो गया 5, यानी कितना आ गया आपका 1/5। अब चलिए आपको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अगर इसका एलसीएम निकाल देते हैं तो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा आ जाएगा यहाँ
ठीक है ना। और बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या जाएगा, अल्फा आ जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कर दिए और नीचे कर दिया अल्फा गुने बीटा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया हुआ है 7, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। और अल्फा गुने बीटा, ठीक है ना, अल्फा गुने बीटा का, चलिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर गया था, आपका ए का मान नहीं लिखे थे, ए का मान यहाँ कितना डाल देना 5, क्योंकि ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी था, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा इसमें मिस्टेक नहीं किया था। अब इसमें डाल दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपका आ गया 7/5 और अल्फा गुने बीटा का मान कितना था 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, ये आपका आ गया 7, आंसर आ गया, ठीक है ना। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, तो सब सही हो। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न कह रहा है समीकरण युग्म x - 2y = 0 तथा 3x + 4y - 20 = 0 तो हल करिए। देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, इसको पहले सुधारना होगा। ये आपका सही दिया हुआ है बराबर 0, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है और इसको क्या करिएगा 3x और 4y, आपका जो 20 दिया हुआ माइनस में बराबर ऊपर ही चला जाएगा, आपका हो जाएगा पहला समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसमें x या y किसी को योग खत्म करना है, ठीक है ना। चाहे तो आप x को पहले खत्म कर दीजिए, चाहे तो पहले y खत्म कीजिए। अब देख लीजिए, अगर मान लिया जाए कि y को खत्म करना है तो ये आपका 4y है, तो इसको भी 4y बनाना होगा, ठीक है ना। 4y कैसे बनेगा, तो देखिए इसमें क्या करना है, तो लिख देना है कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर दीजिए, 2 दिन आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका -4 हो जाएगा, ये आपका +4 हो जाएगा। खत्म कब होगा, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तब। यहाँ लिख देंगे सेकंड को क्या करने से, जोड़ने से, ठीक है ना, जोड़ने से, कोई दिक्कत। अब 2 से गुना होगा तो ये 2 से ऊपर वाला में सब में गुना होगा, यानी आपका 2x हो जाएगा और आपका 4y हो जाएगा। 0 में 2 से गुना करिएगा 0 आ जाएगा, 3x आएगा, उसके बाद आपका +4y होगा, उसके बाद आपका 20। अब देखिए यहाँ जोड़ना था, जोड़ेंगे कहानी खत्म हो जाएगा इसका, ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 5x, 20 के 20 आएगा, x का मान निकालिए, 20 बटा आपका कितना चल जाएगा 5, 5 को 20, यानी x बराबर आपका कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना, x बराबर 4। अब जो मान आया उसको समीकरण फर्स्ट में डाल दिए, या तो आपका x को मान निकालिए पहले, या तो y का निकालिए, कोई उसे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम x का पहले निकाल दिए हैं, आपका इच्छा रहेगा तो आप y को भी पहले निकाल सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पे, ठीक है ना, ध्यान रख दीजिएगा, x का मान रख देंगे। सेकंड फर्स्ट आपको दिया हुआ है x - 2y बराबर आपका 0 है, ठीक है ना। यहां चला जाएगा आपका कितना 4, 2y 0, इधर प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2y बराबर -4, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, ठीक है। y बराबर निकालिएगा तो आपका 4, ये जो है आपका 2 कहां चल जाएगा बट्टा में, 2 दूना 4, ठीक है ना। यानी आंसर आपका आ गया x बराबर 4 और y बराबर कितना आया 2 आया, ठीक है, 2 आ गया। आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं, एकदम इजी करके बताया जा रहा है, ठीक है। प्रश्न 8वां देखिए, प्रश्न 8वां कर रहा है द्विघात समीकरण 3y² - 2y 2√6y + 2 का विविक्तर ज्ञात कीजिए, यानी d निकालना और फिर प्रकृति बताना। तो चलिए आगे वाला आपका ये होता है, a बराबर आप 3 लिख दीजिए, b बराबर -2√6 कर दीजिए, ठीक है, और c बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो d बराबर निकालिए, तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, क्योंकि आपको विविक्तर निकालने का रहा, विविक्तर d को ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए b का आपका मान कितना है -2√6 का स्क्वायर कर दीजिए, 4, a का मान आपका 3 आ जाएगा और c का मान 2 आएगा, आपका 2 दूना 4 आएगा, 6 6 36 कर दिए इसको, और ये आपका आ जाएगा 4 × 12, 12 दूनी 24, ये आपका 4, इसका वर्गमूल आ जाएगा 6, 24 के 24 और 24, 6 × 24, 24 में से 24 घट जाएगा तो आपका आ गया 0, यानी डी आपका क्या आ गया 0 आ रहा। तो आपको बोला था कि डी बताइए, तो डी बराबर आपको 0 आ गया, ठीक है ना। और फिर कह रहा था कि प्रकृति बताइए, तो ठीक है, तो डी बराबर जब 0 आता है तो उसको लिख देना है वास्तविक और समान, यानी जब जो आपका जो डी है वो आपका अगर 0 के बराबर आता है, ठीक है ना, यानी उसको 0 आ जाता है, यानी डी बराबर क्या आता है 0 आता है, तो उसको लिख देना वास्तविक और समान, ठीक है, वास्तविक और समान, आंसर आ गया। प्रश्न देखिए, प्रश्न 9वां कह रहा है कि द्विघात समीकरण का उपयोग करके समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस 60 बराबर 0 का मूल निकालिए। यानी लिख दीजिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर आपका 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें छाट दीजिए, बराबर आपका 1 हो गया, आगे कुछ नहीं देख रहा था, आगे वाला 1 कहलाता है। बी आपका कितना आ गया 7 है, और सी आपका कितना आ गया माइनस 60। पहले आपको डी निकालना होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। बी का मान कितना आपका है 7, और ए का मान कितना दिया हुआ है 1, और सी का मान कितना है माइनस 60। भाई आ जाएगा 7 7 49 होगा, माइनस माइनस वाला 6 चौको 24 यानी 240, 240 में 1 से गुना करेंगे 240 ही रहेगा। आप दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा जाकर के 289, ठीक है ना। ये आपका डी निकल गया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण के उपयोग कर समीकरण इतना का मूल निकालिए। तो मूल निकालना है, तो मूल बराबर आपका होता है मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2 है, ठीक है। बी का मान आपका कितना दिया हुआ है, बी का मान 7 दिया हुआ है, यहाँ कर दीजिए प्लस माइनस डी का मान आपका कितना दिया हुआ है 289, ठीक है। 2 ए का मान कितना दिया हुआ है 1। अब ध्यान जरा दीजिए, माइनस 7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। 289 का वर्गमूल आपका आएगा 289 का वर्गमूल आपका 17 आता है, ठीक है ना। 2 आ जाएगा, ये 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा। तो एक बार क्या करना, माइनस 7 में से क्या करिए 17 को घटाना, यानी प्लस माइनस लगा था, एक बार जोड़ दीजिए, पहले जोड़ दीजिए, एक बार क्या करिए एक बार घटा दीजिए, माइनस 7 में माइनस 17 को क्या करिए घटा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें से जब घटाएंगे जोड़ेंगे तो 17 में से ही माइनस 7 घट जाएगा, 10 आ जाएगा बटा 2 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 17 और 7 माइनस 24 बटा आपका 2 आ जाएगा। इसमें भागा दीजिए, ये आ जाएगा आपका कितना 5 आ जाएगा, इसमें भागा दीजिएगा माइनस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मूल आपका कितना आ गया, तो मूल बराबर देखा जाए तो 5 माइनस 12 आंसर आ गया, ठीक है ना। 5 माइनस कितना आया 12 आ गया, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है क्या संख्याओं की सूची में 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 हो सकता है। तो पहले देखिए इसमें प्रथम पद पहले निकालिए, उसके बाद पता चलेगा। प्रथम पद आपको आगे वाला कराता है 5, सर्वांतर यानी दूसरा में से पहला वो घटा देना, 11 में से 5 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 आएगा 6 आएगा। अब रख दीजिए फार्मूला, तो Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। आपका कह रहा है कि कोई पद 301 है, तो वहां आपका जहां Tn दिया हुआ वहां रख दीजिए 301। प्रथम पद आपका 5 दिया हुआ, ठीक है ना, एन नहीं दिया हुआ, डी के जगह कितना रख देना 6 रख दीजिए। 301 5 और इसमें गुना कर दीजिए, आपका जगह 6 माइनस 6 और 301। अब क्या करिए इसमें से घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा माइनस 6 ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यानी माइनस ही पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 301 और प्लस 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिए 302 6 एन बराबर निकाल दीजिए, 302 में भागा दे दीजिए 6 से, ठीक है ना। भागा दे देंगे आपको आ जाएगा कितना 151 और आ जाएगा कितना जाकर के बटा 3, ठीक है ना, यानी बटा 3 यानी एन बराबर आपका कितना आ जाएगा लिख दीजिएगा जो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार 10वां का आंसर आ गया। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद उसके 17वां पद 10वां पद के 10वां पद से 14 अधिक है, इसका सर्वांतर निकालिए। तो चलिए पहले सूत्र रख देते हैं, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। नहीं इसमें आपको प्रथम पद दिया है, नहीं आपका सर्वांतर दिया हो, तो इसके लिए क्या मान लेते हैं, तो माना कि प्रथम पद कितना मान लेना है ए और सर्वांतर आपका क्या हो गया डी, और निकालने भी क्या करा आपका सर्वांतर ही निकालने करा। तो चलिए फार्मूला पर रख देते हैं पहले 17वां पद के लिए, तो जहां जहां एन है वहां कितना जाएगा 17, यानी आपका ये यहाँ डी रखिए ए और यहाँ आ जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका जाएगा 16 डी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर चलिए पुनः अभी कितना रख देना है 10वां पद यानी T10 ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये अंतर फिर चल जाएगा 10 आपका, अभी 10वां पद रखना है ना, तो आपका आ जाएगा ए प्लस एक इसमें घट जाएगा 9 डी आ जाएगा, कितना जाएगा 9 डी, इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है ना, इसको मान लीजिए
सेकंड लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, ठीक है ना, आसान हो जाएगा। तो a प्लस 16d आगे हो जाएगा a प्लस 9d ना यार सेकंड, ठीक है ना। अगर जरा ध्यान दीजिए जिसमें से कितना है 14 या अधिक है, 10वां पर 14 अधिक है, यानी प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी आप इससे ऐसे काट सकते हैं। क्यों, देख लीजिए, पहले ध्यान दीजिए, इधर प्लस है इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ए में से घट जाएगा, खत्म। अब आपका आ गया 16d, यानी प्लस इधर क्या आएगा माइनस हो जाएगा, 14 के 14 इसमें से घटा दीजिए 7d, 14 के 14 आ जाएगा, डी बराबर जब निकाल दीजिएगा 14, 14 बटा कितना जाएगा 7, 7 दूनी कितना जाएगा 14, यानी सर्वांतर आपका पूछ रहा था तो सर्वांतर आपको आ गया, यानी सर्वांतर क्या माने थे डी को, और डी बराबर आपका कितना गया 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो प्रश्न 12 देखिए, प्रश्न 12 का रहा योगफल निकाले, ठीक है ना। तो इसमें से क्या करना है कि सबसे पहले प्रथम पद निकाल लेना, प्रथम पद आपका 7 हो गया, सर्वांतर डी, यानी सर्वांतर को डी बोलते हैं, आपको सर्वांतर निकलेगा, दूसरा पद में से जब घटाइएगा प्रथम पद के साथ, यानी 10 गुणांक 1 बटा 2 में से 7 को घटा दीजिए, ठीक है। 10 दूनी 20 एक 21, 21 बटा 2 आएगा, 7 घटा दीजिए एलसीएम आएगा 2, 21 के 21 आ जाएगा, 7 दूनी 14 घटेगा तब आएगा 7 बटा 2 आएगा, ठीक है ना। 7 बटा कितना आएगा 2 आएगा, देख लीजिए 7 बटा 2 आ गया। अब इसको क्या करना है, तो इसमें आपका अंतिम पद दिया हुआ है 84, ठीक है ना। तो बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए, तो आपका tn जो है 84 दिया हुआ है, यहाँ कर दीजिए 84, प्रथम पद 7 आया, n पता नहीं है, और d आपका कितना आया 7 बटा 2, ठीक है। 84 के 84 हो जाएगा 7, इसमें गुना कर दीजिए n में 7 से, 7 बटा 2 से n में गुना करिएगा 7 बटा 2 n आ जाएगा 7 बटा 2, ठीक है। अब क्या 84 यानी प्लस ना के माइनस हो जाएगा, ठीक है, और बाकी बचेगा 7 बटा 2 n 7 बटा 2, ठीक है। इसमें से घट जाएगा आपका आ जाएगा 77, इसका एलसीएम निकाल दीजिए 2 आएगा, ठीक है, और 2 से 2 में भाग लग जाएगा तो आपका 7 n आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए माइनस 7, और ये आपका आ जाएगा 77 गुने 2, 7 n 77 गुने 2 यानी आ जाएगा 7 दिन 14 के 4 और 7 दिन 14 एक 15, यानी 154 आएगा, यानी 77 में जब 2 से गुना करिएगा तो 154 आ जाएगा, इधर माइनस दिया इधर कर दीजिए आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। 7 n दोनों को जोड़ दीजिएगा 161, n बराबर निकाल दीजिएगा 161 बटा आपको आ जाएगा 7, 23 7 188, यानी n बराबर आपका कितना आ गया 23 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको योगफल निकालना है, ठीक है ना, योगफल यानी एसएन, ठीक है। एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। n के जगह आपको कितना रख देना है 23, यहाँ चला जाएगा आपका 23 बटा 2, 2 एक के स्थान पर देख लीजिए 7 डाल दीजिए, 7 n के जगह चल जाएगा 23 माइनस 1, डी के जगह आपका हो जाएगा 7 बटा 2 दिया हुआ है, तो आपका आ जाएगा 23 बटा 2, 7 दूनी 14 आराम से घट जाएगा, आ जाएगा आपका, यानी 23 में से जब घट जाएगा 2 1 तो आपका जाएगा 22, 7 बटा 2, 2 से भागा दीजिए 22 में आ जाएगा आपका 11, 23 बटा 2 14 और 11 सत्ते 77, ठीक है। आपका आ जाएगा 23 बटा 2 गुने 7 4 11 के 1 हो जाएगा, 7 8 1 9 91, इसको गुना करने पर आ जाएगा 2093 बटा 2, इसको पूर्णांक में निकाल लीजिए, भागा देकर पूर्णांक में निकाल लीजिएगा, भागा देकर के पूर्णांक में जब निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा 1046 पूर्णांक 2 आएगा, ठीक है ना, 1 बटा 2 आंसर आ गया, ठीक है। प्रश्न 13 देखिए, प्रश्न 13 कह रहा है, ठीक है ना, आपका ये 13 प्रश्न है। तो 13 प्रश्न में कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से ना कटे, ठीक है ना। जैसे आपका हो गया 1
3 5 7 9 11 डॉट डॉट, ठीक है ना। अरे समझ में कहां तक के 50 तक ही लेके चलना है। तो आपका 50 से पहले आपको कौन है 49 है, जो आपको कौन विषम संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से पहले क्या करना है, पहले आपको n को पता करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि 1 से 49 के बीच में कितना विषम संख्या है उसको पहले पता करना पड़ेगा। अगर जब वो आ जाएगा तो उसके बाद आप योगफल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी इतना इतना के बीच में संख्या निकालना, पदों की संख्या, विषम संख्याओं की जो है ना, आपको पूछ रहा है कि कितने विषम संख्या है, तो सबसे पहले आपको ये नहीं पता करना होगा। तो इसके लिए क्या करिए, प्रथम पद आपका एक आ गया सर्वांतर के लिए, सर्वांतर के लिए दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, फॉर्मूला रख दीजिए Tn बराबर है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ध्यान दीजिएगा Tn जो आपका है ना 49 है, ठीक है। Tn आपका 49 दिया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ए को बोलते हैं प्रथम पद, डी को बोलते हैं सर्वांतर और Tn को बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद आपको 49 आ गया, तो यहाँ रख दीजिए 49, एक जगह को 1 चल जाएगा और n आपको पता ही नहीं है, n तो निकालना है, डी आपका 2 आ गया 49, n प्लस इधर भेज दीजिए, एक को माइनस हो जाएगा, इसमें इससे गुना कर दीजिए 2n माइनस 2, इसमें से घट जाएगा आ जाएगा 48 2n माइनस 2, ठीक है। माइनस है बराबर के आगे लाइए प्लस 2n, आ जाएगा 48 और 2 50 2n, n बराबर निकाल दीजिए 50 में भागा दे देना है 2 से, आपका आगे कितना 25, यानी कुल कितना संख्या है, ठीक है ना। तो 0 से 50 के बीच में कुल 25 संख्या विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या है। अब इसको क्या करना है, योगफल निकाल देना, योगफल यानी एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n आपको पता हो गया। अब 25 जो आपका है विषम संख्या है उसको जोड़ना है, यानी उसको जोड़ने पर कितना आएगा, तो इसको फार्मूला पर रख दीजिए 25 बटा 2, n आपका 25 था, n की जगह रख देंगे 2, a का मान 1 था, 25 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह आपको कितना चल जाएगा, डी की जगह देख लीजिए आपको कितना दिया है 2 दिया हुआ, ठीक है। 25 बटा 2 आ जाएगा, 2 के 2, इसमें से घट जाएगा आपका 24 आ जाएगा, और 24 में 2 से गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 48, 25 बटा 2 दोनों को जुड़ेगा 50 आ जाएगा, ठीक है। 2 से भागा दीजिए, 50 में कितना आएगा 25, और 25 को 2 बार गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 625। इस प्रकार आंसर आ गया। प्रश्न 14 देखिए, कह रहा है यदि 5 cot a बराबर 3 तो 5 sin माइनस 3 cos a बटा 4 sin प्लस 3 cos a का मान निकाले, ठीक है ना। तो पहले क्या करिए कि cot का मान निकालिए, cot a का मान हो जाएगा 3 बटा 5, आपका दिया हुआ है 5 sin a 3 cos a 4 sin a प्लस 3 cos a, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, ऊपर नीचे भागा दे देना है, ठीक है ना। साइन से भागा दे देते हैं, तो साइन ए से ऊपर नीचे भाग देने पर, ठीक है, भाग दीजिए। भाग देने से ये हो जाएगा कि आपका ये बन जाएगा, साइन खत्म हो जाएगा, साइन से साइन और कॉस बटा साइन हो जाएगा, आपको कॉट और कॉट के मान आप आसानी से रख सकते हैं, इसीलिए भागा दे रहे हैं साइन से। तो 5 sin a, इसको मैं भागा देना था sin a से, कर दिए। 3 cos a, इसमें भागा दीजिए sin a से, क्योंकि ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ठीक। नीचे आपका है 4 sin a, इसमें भी sin a से भागा दे दीजिए। 3 cos a, इसमें भी sin a से भागा दे दीजिए। अब इसमें क्या होगा, ई से ही कट जाएगा, ठीक है। आपका बचेगा क्या, 5 बचेगा, और cos थीटा बटा sin थीटा यानी cos a बटा sin a बराबर हो जाता है cot a, तो -3 cot a कर दीजिए। इसमें भी वही होगा, sin से sin कट जाएगा, बचेगा 4, ठीक है। और
ये आ जाएगा प्लस के प्लस 3 कॉस ए बटा साइन ए बराबर हो जाएगा कॉट ए। कॉट का मान आगे निकाल दिए, 3 बटा कितना निकाले हैं 5, 5 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा 3 बटा 5, ठीक है ना, 3 बटा 5। और ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉट तो चल जाएगा 3 बटा 5। अभी आपका आ जाएगा 5, आ जाएगा 3 तिया 9 बटा 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आ जाएगा 4 और 3 तिया 9 बटा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एलसीएम अगर निकाल देते हैं 1 के और 5 के, तो एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो 1 में 5, 1 से भागा देंगे 5 में, 5 बार में कटेगा तो ऊपर वाला को गुना कर दिया, आपका आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 से 5 कट जाएगा 9 आ जाएगा। उसी प्रकार नीचे वाला के भी उसका एलसीएम निकाल दीजिए, 5 आएगा, 5 को 20 हो जाएगा, इसमें जब 5 से गुना करेंगे तब 20 आ जाएगा, और 5 में 5 से जब भागा देंगे तब कट जाएगा, तो आपका 9 ही आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसमें से घटा दीजिए, 16 आ जाएगा 5, और ये आपका आ जाएगा 29, ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है। 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 16 बटा आपका 29 आंसर आ गया। तो पृष्ठ 15 देखिए, ठीक है ना। पृष्ठ 15 को दिया हुआ है साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, और प्लस लिखा हुआ है 1, ठीक है ना। तो क्या करना है, और उसके बाद ब्रैकेट कर दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 कर दिया। तो इसको क्या करिए, तो जो 4 को लिखा हो उसको पहले 2 कर दीजिए, ठीक है ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार आप माइनस में कर दीजिए इसको, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब प्लस 1 क्यों बन रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा रह दीजिए, ठीक है। इतना का मान 1 होता है, इतना का मान आपका 1 आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। और ये आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 में गुना कर देंगे आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका है। उसी तरह से इसको रहने दीजिए, इसको क्या करिए, तो एक फार्मूला बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा को छोड़िए, आपका फार्मूला बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना का जो ये होता है जाकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पर रख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 2 है, इसलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख दीजिए इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो इतना का जो मान है 1 होता है, देखिए याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना आता है, इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही रख देते हैं 1, कितना आ जाएगा आपका 2 आ गया, ठीक है ना। यानी LHS से चले आपको RHS लाना था 2, RHS कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो आप लिख दीजिएगा कि LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ, ठीक है ना, सिद्ध करने का रहा था, सिद्ध हुआ, आंसर आ गया।